Hello guys, this is Ankur Varshney and I'm once again back with Varshney coaching classes. Guys, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो लगाई थी वो आपको करवाई थी सेकंड जो थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट एक्सिस उसकी। आज मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 4 का, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए आपको पता है जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं ना एक्सरसाइज पे सीधे नहीं आता, मैं हमेशा पहले की नोट्स लिखवाता हूँ आपको। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, उस चैप्टर में क्या है, चैप्टर में क्या सीखोगे। ठीक है, चैप्टर का नाम का मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग चैप्टर कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं मतलब कि चैप्टर का नाम से मतलब क्या है, चैप्टर में क्या दिखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। तो गैस सबसे पहला हमारे लिए वही बनता है कि हम चैप्टर का मतलब सीखें। ठीक है, वही मैंने की नोट्स में कोशिश की है कि इंक्लूड कर सकूं। पहले एक पेज लिखा है, इसका एक पेज और की नोट्स का। ठीक है, वो एक कीवर्ड्स, एक स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा मैंने एक डेफिनेशन टाइप के लिख दिए 2-3। देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गाइस याद दिला दूं कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, वास्टर कोचिंग क्लासेस, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लिखा है मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। ठीक है, इक्वल टू जीरो। देखिए ये लाइन खींच रहा हूँ, अब क्यों खींच रहा हूँ बताऊंगा आपको मैं। क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की हो, ठीक है, a b c क्या हो, रियल नंबर हो, और उसमें a और b क्या होनी चाहिए, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। एक जीरो हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन गाइस दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि ये लाइन क्यों खींची है। ये लाइन मैंने इसलिए खींची गाइस क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होती है ना टू वेरिएबल्स के, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। ठीक है, सेकंड पे आते हैं गाइस। देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the equation ax plus by plus c कुछ, यानी कि क्या कि एक ऐसा पेयर x और y की वैल्यूज का जो कि इस इक्वेशन में रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, then we can say that the pair of the value of x and y is the solution of the given equation। ठीक है, चलिए ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ देखिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि होता क्या है कि हम ग्राफ करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता ग्राफ होता क्या है। ठीक है, a geometric representation of a relationship between two variables। आपको पता है कि दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यूजुअली इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मेनली कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें। ठीक है, एक चीज और लिख दी मैंने चैप्टर से रिलेटेड इसी बारे में, जो आपका मेन पॉइंट काम करेगा क्या कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, जो लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यानी क्या हुआ, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो दो वेरिएबल हो तो उसका हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं होगा कि स्ट्रेट ही होता है, स्ट्रेट स्ट्रेट ये सब है। ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक और आता है, एक और लिखा है मैंने लास्ट में, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी क्या, अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन तो कैसे था, इसकी फॉर्म में क्या हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये बहुत सारी ऐसी बन जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखी है आपको तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट माने होता है बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। ठीक है गाइस, ये मुझे उम्मीद है क्लियर है। मैं थोड़ा साइड में जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बाद अपने और जो की नोट्स हैं, ठीक है, वो लिख रहा हूँ, वो सिंपल एक लाइन के आगे के देखिए नोट्स। देखिए क्या है, y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्या y इक्वल्स टू 0 दे रखा है आपको, किसकी इक्वेशन होगी, x एक्सिस की, और अगर x इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो किसकी इक्वेशन होगी, y एक्सिस की। ठीक है, ये जब आप यूज करोगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। यानी कि क्या, अगर आपको दे रखा है 3 x इक्वल्स टू 5 x इक्वल्स टू 6 कुछ भी नंबर दे रखा है ऐसे, तो मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन होगी किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली इसका वाइस वर्सा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये इसका उल्टा है, तो मैं एक समझा देता हूं आपको हल्की सी छोटे से बना के। आपको पता है दिस इज नोन एज x एक्सिस, दिस इज नोन एज y एक्सिस। ठीक है, अब लिखा है x इक्वल्स टू a, यानी कि मान लो x इक्वल्स टू रखा है आपको 5 मान के चलिए। ठीक है, तो x5 यहाँ पे होगा, तो मान लो 5 यहाँ पे होगा, तो क्या वो ऐसी लाइन खींचेगी। ये क्या हुआ, अब ये लिखा हुआ है कि अगर x इक्वल्स टू a दे रखा है आपको, तो ये कैसी लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस की, y एक्सिस पैरेलल होगी, और ऐसे स्लो हो जाएगा कि ये ऐसा है। और मान लो y इक्वल्स टू 5 दे रखा है,
तो लाइन खिंचेगी ऐसे, तो उनको इसके पैरेलल हो गई, एक्स इसके पैरेलल हो गई। ठीक है गाइस, ये इसके पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल, यही मैंने लिखा है इसमें। और लास्ट पॉइंट हमारे की नोट्स का क्या है, ये खुद में इंपॉर्टेंट है। एन इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू mx, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो आता है वो नहीं है, प्लस सी और होता है। अगर सी 0 दे रखा है या आपको दे रखी है इसी को, इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये पक्का है कि ये लाइन जो हमारी ऐसा ग्राफ है तो हमेशा जो ओरिजिन से पास होगा और इस फॉर्म का है तो। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे, आपको क्लियर होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपना चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, डेट इज 4.1। चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं पहले हम। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्या आपको दे रखा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा क्या कि दे रखा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की ट्वाइस है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें दिख रहा है कि हमें दो थिंग दे रखी है, नोटबुक और पेन। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड डेट ऑफ पेन बी रुपीज वाई। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि नोटबुक कॉस्ट टू एक्स रुपीज है और पेन की कॉस्ट कितनी है, रुपीज वाई। अब वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब जो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है उसके हिसाब से क्या कह रहा है वो हमसे। ठीक है, मैं ना ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि आपको ना समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं। अब वो क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जब भी इज आ जाए, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, क्या लगाएंगे, इक्वल, इज ट्वाइस, ट्वाइस में 2, इसके कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो कितना हुआ, पेन के कॉस्ट की ट्वाइस, और नोटबुक की कॉस्ट कितनी बनाई थी हमने, x 2, और पेन की कितनी हो गई, y, तो x इक्वल्स टू 2y, या मैं लिखता हूँ x माइनस के 2y इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमें यही इक्वेशन चाहिए थी, यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन 2 देखिए, आपको रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैसे कि ए पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 ऊपर बार। अब आपको बताना है कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, क्या होगी, 2x प्लस 3y और माइनस के 9.35 बार इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, अब आपसे आगे कह रहा है कि हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो x इज 2, x इज a, तो दैट इज a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू माइनस के 9.35 बार। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका, x माइनस के y अपॉन 5 माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो देखिए अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो दे रखी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ठीक है, और कंपेयर करिए तो a कितना हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका माइनस के 1/5 एंड c कितना हो जाएगा माइनस के 10। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इक्वेशन आपको दे रखी है पहले से ही। थर्ड देखिए, c माइनस के 2x प्लस 3y प्लस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इक्वल टू 6 होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, 2x प्लस 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया इसमें, माइनस के 2,
बी कितना हो गया आपका 3 और सी कितना हो गया -6। ठीक है गाइस, 4 देखिए 4 थोड़ा डिफरेंस है, x इक्वल टू 3y है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी x -3y प्लस के 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या होगा, a कितना होगा यहाँ पर 1, b कितना होगा -3, c कितना होगा 0। ठीक है, फिफ्थ देखिए, चलिए फिफ्थ देखिए 2x इक्वल टू -5y, तो कितना होगा 2x प्लस के 5y प्लस के 0 इक्वल टू 0। तो a कितना होगा 2, b कितना होगा 5 और c कितना होगा 0। ठीक है, आपके 3 पार्ट और हो गए। देखिए अब मुझे करना है 6 पार्ट। देखिए आपसे कह रहा है 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही आप चाहो तो ऐसे लिख के देख लो, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ये भी। ठीक है, a कितना हुआ 3, b कितना हुआ 2 और c कितना हुआ 0। ठीक है, ऐसे 7 पार्ट देखिए y माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, x उसमें है ही नहीं, तो 0x प्लस के y माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो इसमें देखो, इसमें गौर से नहीं लिखा, y तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा अगर मैं, तो उसको लिखेंगे 0y प्लस के 2। तो y कितना, b कितना हुआ 0 और c कितना हुआ। ठीक है, जल्दी गलती होगी। देखिए इसमें देखिए ये भी सेम ऐसे ही 0, इसमें x कितना हो जाएगा 0, y कितना हो गया, या b कितना हो गया 1 और c कितना हो गया -2। लास्ट पार्ट देखिए इसका, पार्ट नंबर 8, ये लिखा हुआ 5 इक्वल टू 2x। तो क्या हुआ, 2x माइनस के 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए इसको, 2x प्लस के 0y माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -5। बहुत सिंपल से, कठिन नहीं है। मैं आपको इसलिए हर पार्ट से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने सोच कहा है कि सर आप हर पार्ट करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गाइस मैं तो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें। ठीक है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी इच्छा रहती है कि बच्चे खुद करेंगे तो वो समझेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि मैं अगर करूँगा सब पार्ट तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो गाइस एनीथिंग फॉर यू, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसमें हर पार्ट लिख के दिखाऊँ, लगभग एक आध पार्ट जरूर छोड़ूंगा अब भी। ठीक है, वो जो लगेगा मुझे कि हाँ आपको करना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट सब नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज खत्म होगी 4.1। अपनी 4.2 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शैल स्टार्ट दिस। देखिए 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं मैं आपको, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ट्रू एंड व्हाई। क्या आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की दे रखी है हमें y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखी है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखा भी दूंगा आपको, तो क्या लगेगा 3x माइनस के y प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। जरूरत तो नहीं है, तभी लिख दिया हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है और क्यों। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन थर्ड, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, अब इतना ठीक था। अब वो कुछ है वाई, तो वाई का आंसर जो देंगे हम, बिकॉज आपको याद होगा मैंने आपको की नोट्स लिखवाया था, उसमें लिखवाया था एक लाइन, दैट बिकॉज एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने आपको की नोट्स में लिखवाया, इनफैक्ट नो सॉल्यूशन होता है उसके पास, वही आंसर आपका रहा। ठीक है गाइस, क्लियर होगा, सिंपल लिखा है वो मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे बहुत सिंपल सा है। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, सेकंड क्वेश्चन इसका। चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको रखा है पार्ट 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। अब आपको याद होगा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कोई करवा दोबारा, कि जब भी लीनियर इक्वेशन होते हैं 2 वेरिएबल्स में, इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम गिन नहीं सकते इतने सॉल्यूशन मिलेंगे हिंदी में। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 4 सॉल्यूशन बताइए।
तो 4 क्या, हम तो 50 बता देंगे, लेकिन 4 पूछा तो निकालेंगे कैसे, देखिए आप ए है, चलो फर्स्ट लिख देता हूँ, डाउट ना हो, ठीक है। क्या, पहले लगाते हैं पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 लगाए कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 डेट इज 5, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, माइनस का हो गया ना, तो यानी कितना सोल्यूशन हो गया मेरा 1 और 5। या तो क्लियर है ना, हमेशा पहले लिखते हैं x की वैल्यू और लिखते हैं y की वैल्यू। सेकंड देखिए, पुट x इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो 4 प्लस के वाई इक्वल्स टू 7, तो वाई कितना हो गया 3, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके, x का लगाया था 2, तो वाई कितना हो गया 3, ठीक है। अब लगाइए थर्ड, और लगाइए पुट x इक्वल्स टू 3, तो 3 लगाएं तो कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 माइनस के 6, यानी कि वाई इक्वल्स टू 1, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 3, 1। और फोर्थ पार्ट, ठीक है, जैसे कि लगा दूं मैं पुट x इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो वाई कितना आ गया 7, तो सॉल्यूशन कितना हो गया 0,7। मतलब कि मैंने तो आपको रैंडम 4 ले लिए, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी ले लीजिए और वाई 0 लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन इतना रखना, इसका आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ और ले रखा हो, तो आप लोग जरूर नहीं है ये लें, आप लोग हो सकता है अपनी मर्जी से करना चाहें, यू आर फ्री टू डू दिस, ठीक है। मैं इसका बी पार्ट करवा दूं, चलिए, क्योंकि उसमें पाई आ रहा है, पाई से बच्चे बहुत घबराते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या है आपका, ये लिखा हुआ है पाई एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है, ये आपको दे रखा है। करने क्या, फिर भाई सॉल्यूशन डालें 4 हमें, तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन में देखिए पुट x इक्वल्स टू 0, सिंपल चलो, सिंपल इसे लेके सोचेंगे, तो क्या होगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई कितना हो गया 9, तो हैंस 0,9 सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड देखिए पुट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो पाई प्लस के वाई इक्वल्स टू 9, तो वाई कितना हो गया 9 माइनस के पाई, तो कोऑर्डिनेट कितना लेंगे आपके, x रखा मैंने 1, तो वाई कितना है 9 माइनस के पाई, ठीक है। अब ये मैं सोचा पाई की वैल्यू से 22.7 होगी, हमें बेटा नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि आप लगाना चाहते तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, कोई जरूरत नहीं लगाने की। थर्ड देखिए, 0 लगा लिया, 1 लगा लिया, अब मैं बताता हूँ एक जगह लगा लेता हूँ, y के 0 लगा देता हूँ पहले, पुट y इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या होगा पाई एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 9, तो x कितना हो गया 9 अपॉन पाई, तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 9 अपॉन पाई कोमा 0, और एक जगह ऐसा करिए, मैं लगाता हूँ x इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो क्या होगा पाई इंटू -1 प्लस के वाई इक्वल्स टू 9, तो माइनस के पाई प्लस के वाई इक्वल्स टू 9, तो वाई कितना हो गया 9 प्लस के पाई, तो सॉल्यूशन कितना हो गया इसका -1, 9 प्लस के पाई, ठीक है। दो पार्ट हो गए, इसका थर्ड पार्ट रह गया, वो मैं करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट ठीक है, इसका क्या रखा है x इक्वल्स टू 4y, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें फिर वही 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, देखते हैं। देखिए a पुट, इसमें y लिखते हैं, y का सिंपल हो जाएगा y इक्वल्स टू 1, तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी कि 4, तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 4,1। b पुट y इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8, तो कितना हो गया 8,2, ठीक है ना। तो क्या करा इसमें ना 4 2 लगा दिया, 4 1 4 था, और 4 2 से कितना हो गया 8। अब सीधे की तो सिंपल लेके चल रहा हूँ, यही करके चलते हैं, बाद में क्यों मेहनत करने जा रहा अपनी। पुट y इक्वल्स टू
3, तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 12,3। और लास्ट डी पार्ट पुट y इक्वल्स टू 4, तो x कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 अकॉर्डिंग टू 16,4। जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि x की वैल्यू हमेशा आगे लिखते हैं, y की वैल्यू पीछे लिखते हैं। कंफ्यूज मत होना, याद रखना। अगर थर्ड चैप्टर थोड़ा याद दिला दूं तो x की वैल्यू कहते हैं एब्सिसा, y की वैल्यू कहते हैं ऑर्डिनेट, एंड द होल इज नोन एज कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस के 2y इक्वल्स टू 4। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, अगर आप विच आर नॉट, इनमें से बताइए जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा कौन सा नहीं होगा। यानी कि वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x and y in the given left hand side and solve it, and if the left hand side equals to right hand side then we can say that it is the solution, if not then this is not the solution। ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। पहला है आपका 0,2, क्या है 0,2, तो पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो 0 माइनस के 2 इंटू 2 -4 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4, तो ये नॉट इक्वल आ गए। सो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, बी देखते हैं इसका, बी क्या है 2,0। ये देखते हैं इसमें क्या है, फिर भाई पुट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, x कितना है 2 माइनस के 2 इंटू 0, तो 2 आया विच इज नॉट इक्वल्स टू 4। सो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं, क्या है आपको सी पार्ट 4,0, फिर भाई पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा इससे, देखिए 4 माइनस के 2 और कितना था 2y, तो कितना है क्या 4, तो 4 इक्वल आ गया, यानी कि मैं लिख दूं 4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ज़्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों को। सो 4,0 इज द सॉल्यूशन, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट में लिख के दिखाता हूँ। फोर्थ तो खास तौर पे अंडरवुड लगा हुआ है, आप लोगों को मुझे पता है कि अंडरवुड के नाम से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, तो मैं समझ के आप लोगों की इच्छा को पूरा करते हुए इसका अंडरवुड का लिख के दिखाता हूँ। डी और ई पार्ट भी रहेगा वो भी लिख के दिखा दूंगा। चलिए देखते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, √2, 4√2। ठीक है, इक्वेशन दे रखी थी आपको, क्या इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस के 2y इक्वल्स टू 4, तो पुट x इक्वल्स टू √2 और y इक्वल्स टू 4√2, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। ठीक है, लिख पूरा रहा हूँ लेकिन हाथ जल्दी चला रहा हूँ अपने। देखिए x कितना है √2, 2 इंटू वाई कितना आपका 4√2, सॉल्व करते हैं √2 माइनस के 8√2। और देखिए आपने पढ़ा होगा, फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता आप लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन तब भी थोड़ा याद दिला दूँ आप लोगों को कि अगर आपको पता है लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो पीछे सेम है तो दे आर लाइक टर्म्स, तो क्या करेंगे, तो अब कुछ लिखा तो 1 मान लेंगे, तो 1 माइनस के 8 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4, सो √2 और 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो फिफ्थ वाला पार्ट वो लिख लीजिए 1,1। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लगाइए, तो इसमें लगाएंगे
तो 1 माइनस के 2 इंटू 1, 1 माइनस के 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, सो 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये कुछ समय आगे होगा। सिंपली बस खाली आपको वैल्यू लगानी है और मैं एक बार दोबारा याद दिला दूँ आपको, इसका आंसर मैच करता है नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना सही सॉल्व करना खाली बस, ठीक है। क्योंकि वैल्यू उसमें जरूरी नहीं है जो मैं लगाई है वही लगाइए, ठीक है। इसमें से दे रखी ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, फोर्थ सोल्यूशन उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी, इसका तो मैच कर जाएगा क्योंकि इसमें तो एक ही वैल्यू दे रखी थी वो हमने लगा के देखी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सेकंड जो था आपका, उसमें आपकी वैल्यू मैच कर भी सकती है आंसर से, नहीं भी कर सकती, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, परेशान मत होना कि सर मैं मैच से लग जाऊँ कि सर इसमें आंसर बता रहा है मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2, यानी कि हमें k x दे रखा है 2, y दे रखा है 1, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इक्वेशन दे रखी है मुझे 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू k, ठीक है। कुछ नहीं है, सॉल्यूशंस करना है क्या आपको, सॉल्यूशन सिंपल, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, हम सिंपली करेंगे क्या, देखिए पुट x इक्वल्स टू 2, y equals to 1 in the given linear equation, तो 2 into 2 plus 3 into 1 equals to k, तो 4 plus के 3 equals to k, तो k कितना आ गया आपका 7, and this is your answer, ठीक है। ये आपके 2 एक्स से खत्म हो गए, लेकिन मुझे ना एक आध क्वेश्चन और करवाना है साइड बुक से, जो मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, आप पे नॉलेज के लिए तो जरूर आना चाहिए। चलिए गाइस, मैं अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, आपको समझ में भी आ जाएगा और मैं समझा भी दूंगा इसको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि इसी एक दोनों एक्सरसाइज जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन वाटर इज 2:1, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो वाटर में रेशियो है कितना है, 2:1 है। अब यू हैव टू सेट अप अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। आपको एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि 2 वेरिएबल में होनी चाहिए। करेंगे क्या, देखिए मैं शॉर्ट लेके चल रहा हूं, लेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बी x एंड ऑक्सीजन बी y, ठीक है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना दे रखा है, तो 1:2, ठीक है। लेकिन खास बात पता है क्वेश्चन आपने नोटिस करी हो तो क्या है कि क्वेश्चन देखो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, पूरा क्वेश्चन क्या है, बिटवीन ऑक्सीजन, मैं लिख दिया चलो आपको याद रहेगा, बिटवीन ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिला दो तो जरूरत है तो बता देना आपको मैं। अब ऑक्सीजन वाटर कह रहा है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर, तो ऑक्सीजन तो 1 था, वाटर कितना होगा, प्लस करके आएगा, मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस के 2, तो कितना हो गया 1:3। तो ऑक्सीजन का कितना बना था y, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन मान क्या करिए, वाटर का मान लीजिए, तो इजी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वरना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो हो नहीं पाएगा आपके लिए। तो वाटर कितना मान लिया मैंने x, तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना था y, वाटर कितना है x, तो 1/3 क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो कितना जाएगा 3y इक्वल्स टू x, और मैं लिखता हूँ x माइनस के 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।